हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो को का थंबनेल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में है। 2020 का जो स्टेनोग्राफर है उसका ज्वाइनिंग कब होगा और कौन से डेट पे कौन सा इवेंट होगा उसके बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके एग्ज़ाम जो हो गया है सीबीटी, नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, सीबीटी, उसका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसका जो रिजल्ट है वो आएगा आपका फरवरी लास्ट तक में या फिर मार्च में। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये फरवरी लास्ट या फिर मार्च में आएगा, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग एक पीडीएफ देखते हैं। ये है, तो देखिए ये पीडीएफ जो है ये एसएससी का ऑफिशियल नोटिस है जो एसएससी ने जारी किया था। ये जारी हुआ था 6 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, इसको लेके मैं कुछ बताऊंगा। तो देखिए ये 6 अक्टूबर को आया था और इसमें सारे जो एग्जाम है जो फरवरी तक होने हैं, ठीक है, वो सारे के सारे दिए हुए हैं। ठीक है, फरवरी तक, ये देखिए 10 फरवरी 2022। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी एग्जाम होना है वो सब बता दिया गया। इसके अलावा ये देखिए, ये जो है ये पीडीएफ ये भी 6 अक्टूबर 2021 को आया था। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है रिजल्ट्स के बारे में कि कौन से डेट को कौन कौन रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये जो लास्ट है ये है 13 फरवरी, ये 13 नंबर पे, ये है 15 फरवरी 2022 तक का सारा कुछ बता दिया गया है कि कब कब क्या होना है। ठीक है, तो मतलब कि फरवरी जो 15 है, ठीक है, 15 फरवरी तक तो आपका स्टेनोग्राफर का कोई यहाँ पे सीन नहीं है रिजल्ट आने का। ठीक है, और एसएससी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि एसएससी कितना फास्ट है। तो हम लोग ये लेके अंदाजा चल सकते हैं आपका जो स्टेनोग्राफर का रिजल्ट है वो मार्च में ही आएगा। ठीक है, मोस्ट लाइकली मार्च में आएगा। चांसेस फरवरी लास्ट के भी हैं, लेकिन कम। ठीक है, तो अगर मार्च में रिजल्ट आ जाता है आपका, इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। ठीक है, तो देखिए स्किल टेस्ट में, इससे पहले मैंने इस पे एक वीडियो भी बना दिया है कि स्किल टेस्ट में कितना टाइम लगेगा और स्किल टेस्ट कब होगा। ठीक है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको। ठीक है, तो स्किल टेस्ट जो होगा आपका वो होगा सीबीटी से लगभग 8 से 11 महीने के बाद होता है। ठीक है, 8 से 11 महीना, अगर फास्ट हुआ तो 8 महीने बाद हो जाता है और अगर स्लो हुआ तो 11 महीने का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप सेफ्टी के लिए जितने भी लोग स्किल टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक सेफ्टी डेट लेके चलिए कि जुलाई में उनका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, देखिए ऐसे जनरली 10 महीने का टाइम लगा देती है एसएससी, ठीक है, स्किल टेस्ट करवाने में सीबीटी के बाद, लेकिन आप लोग जुलाई लेके चलिएगा प्लीज़। और इसके बाद फिर देखिए जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो सितंबर या फिर अक्टूबर में होगा। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर में होगा। ठीक है, अगर सितंबर या अक्टूबर में हो जाता है स्किल टेस्ट हमारा, तो इसके बाद इसका रिजल्ट जो है वो कब आएगा ये दूसरा सवाल है। लेकिन जिन लोगों का सीबीटी में कम मार्क्स आया है, ठीक है, और उन्हें लगता है कि उन्हें सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा एसएससी स्टेनोग्राफर में इस साल, और उन्हें और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं सीबीटी के बारे में। जिन लोगों का सीबीटी में 230 मार्क्स से कम आया है उन लोगों का चांसेस जो है ज्वाइनिंग का चांसेस वो कम है। ठीक है, तो भले ही आप टीयर 1 में क्वालिफाई कर ले और स्किल टेस्ट के लिए जाएं, लेकिन आप पोस्ट मिले कोई, उसका कम चांसेस है। तो आप देखिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए नेक्स्ट एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए, 2021 के लिए। ठीक है, और अगर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हैं तो आप अन अकेडमी का ये कॉम्बैट टेस्ट जो होता है, ठीक है, ये स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, उसको जरूर अटेम्प्ट करिए। 19 दिसंबर को है। ठीक है, ये 12 बजे को आप जाकर दे सकते हैं ये एग्जाम, ये लाइव टेस्ट है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऑल इंडिया में आपका रैंक क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम लेंगे उनसे ही आपको कम्पीट करना है, तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि आप पूरे इंडिया में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट का फायदा ये है कि अगर आप टॉप रैंकर्स होते हैं तो आपको 100%, 75% टू 50% तक का डिस्काउंट मिलता है। और अगर आपका रैंक 1000 से 500 तक में भी आ जाता है तो आपको 20%, फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर ये कॉम्बैट टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पहले आपको इनरोल करना पड़ेगा, तो आपको 19 दिसंबर से पहले पहले आप इनरोल कर लीजिए। और अगर आपको कूपन कोड मांगा जाता है इनरोल करने के दौरान तो आप एग्जाम क्लस्टर 10 यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपको तैयारी करने की जरूरत है, तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर की ही ये टारगेटेड बैच है। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर का जो सिलेबस है इस बैच में कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें टॉप के सारे एजुकेटर्स हैं जैसे कि रानी मैम और बाकी सारे टीचर्स।
ठीक है, तो यहाँ से आप जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर 2021 से अनअकैडमी पे। ठीक है, तो चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि हमारा स्किल टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो देखिए स्किल टेस्ट का रिजल्ट आते आते आपको 4 महीने का टाइम लग जाता है। ठीक है, स्किल टेस्ट से आपको लगता है 4 महीने का टाइम, तो मतलब अगर मान लीजिए अक्टूबर में आपका स्किल टेस्ट हो जाता है, तो देखिए अक्टूबर से लेके 4 महीने मतलब कि फरवरी तक में आपका स्किल टेस्ट का रिजल्ट आएगा। ठीक है, फरवरी टू मार्च में। देखिए इसके बाद अगर आपका मार्च ये हो जाता है आपका मार्च 2023। ठीक है, मार्च 2023 तक में आपका रिजल्ट आ जाएगा और इसके बाद फिर आपका फाइनल जो कट ऑफ रिलीज किया जाता है कि कितने में स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। फाइनल कट ऑफ आते आते 1 महीने का टाइम यहाँ पे लग जाएगा आपको और इसके बाद फाइनल कट ऑफ आएगा। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है और इसके बाद फिर ये हो जाता है आपका अप्रैल, मार्च से अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे आपका मार्च से अप्रैल आ गया। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है जो एसएससी के पास है अभी तक, सीपीटी का, स्किल टेस्ट का और जो फाइनल रिजल्ट है उसका डॉजियर बनाकर आपके जो भी आपका सिलेक्शन अगर मिनिस्ट्री में हुआ है तो मिनिस्ट्री को भेजा जाता है और अगर डिपार्टमेंट में हुआ है तो डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। ठीक है, ये तो ठीक है। इसके बाद देखिए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट अपना अपना अलग से टाइम लगाती है इसके बाद ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन किसी मिनिस्ट्री में हुआ है तो आपको 3 महीने का टाइम लगेगा और अगर आपका सिलेक्शन किसी डिपार्टमेंट में हुआ तो आपको 6 महीने का टाइम लग जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट थोड़ा स्लो होती है क्योंकि इनका वर्कलोड ज़्यादा होता है और यहाँ पे मिनिस्ट्रीज पे वर्कलोड कम है रिलेटिवली, और रिलेटिवली मिनिस्ट्रीज फास्ट भी होती है। ठीक है, डिपार्टमेंट तो मिनिस्ट्री में आपका जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगा, 3 महीने का टाइम लगेगा। अगर आपका आ जाता है ये अप्रैल में, देखिए कोविड के कारण कुछ कहा नहीं जा सकता है, कभी ओमिक्रॉन का वेरिएंट आता है तो कभी कोई और। ठीक है, तो अगर सब कुछ प्लेन चलता रहा, फाइन चलता रहा तो आपको 3 महीने का टाइम लगेगा अप्रैल के बाद। ठीक है, तो ये हो जाता है मार्च, अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई, तो आपका जुलाई तक में, जुलाई 2023 तक में अगर आपका सिलेक्शन किसी मिनिस्ट्री में हुआ है तो ज्वाइनिंग मिलेगा। और अगर आपका किसी डिपार्टमेंट में हुआ तो जुलाई के बाद 3 महीने जोड़ लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक में आपका ज्वाइनिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ जो है ये हम लोग प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं कि आपका कोविड का दूसरा कोई वेरिएंट नहीं आता है और सब कुछ प्लेन चलता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब एग्जाम क्लस्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे, साइनिंग ऑफ।